नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपको ये खुशखबरी देगी, यानी कि आप दिसंबर 2018 में यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसकी रिज़ल्ट जो है जनवरी 2019 में निकल जाएगी। जैसे ही नेट और जेआरएफ क्लियर करते हैं, वैसे ही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बाट जो रही है, यानी कि आपकी रास्ता साफ होने जा रही है। यहाँ पर देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय आगरा में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा फरवरी में होगी और 24 से आवेदन संभव है, यानी कि अभी क्लियर नहीं हो पाया है। यदि आप नेट जेआरएफ अभी क्लियर कर चुके हैं, नेट जेआरएफ यदि क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए एक बेहतर अवसर लेकर आ रही है, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय आगरा और संबद्ध महाविद्यालयों में पीएचडी दाखिले के लिए अब फरवरी में प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। अब 24 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। देखिए, जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आएगा तब तक इसका लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुआ होगा, और यदि जेआरएफ क्लियर किए हुए हैं, नेट क्लियर किए हुए हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यदि आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट नहीं भी आता है और इस विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश के लिए ज़रूर आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। ये दो फायदे इसमें भी हैं। यदि आप लास्ट डेट के पहले यूजीसी नेट का रिजल्ट आ जाता है और नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। यदि रिजल्ट नहीं आता है और आप एग्ज़ाम दे देते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप जैसे ही एंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे, वैसे ही आपका यूजीसी का स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि फेलोशिप मिल जाएगा। दोहरी खुशखबरी है ये। यहाँ पर देखिए, सोमवार को कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई डीन कमेटी की बैठक में प्रवेश परीक्षा का खाका तैयार किया गया। इसमें तय हुआ कि छात्रों को आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। कुलपति के डीन कमेटी को फरवरी में होने वाली विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों का अवलोकन करने का निर्देश दिया है। देखिए, आपको 1 महीना का समय है। मान लीजिए 24 दिसंबर को ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आपको 24 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 24 दिसंबर को ये ऑनलाइन आवेदन हो। यदि मान लीजिए आपका 24 दिसंबर को भी नहीं होता है, 28-30 दिसंबर को भी प्रारंभ होता है, तो पूरा आपके पास में जनवरी बचा हुआ है। और एनटीए ने घोषणा कर चुका है कि आपकी जो यूजीसी नेट दिसंबर में हो रही है एग्ज़ाम, उसकी रिजल्ट जनवरी में निकल जाएगी, यानी कि 17-18 जनवरी को निकालने की ये सोच है एनटीए का, ताकि उनको अपने भविष्य निर्माण करने में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए, जिससे पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रवेश परीक्षा के दौरान कोई अन्य परीक्षाएं न पड़े, ऐसे तिथि को चूज किया जाएगा। देखिए कितना आपके लिए बेहतरीन सोच रहा है ये विश्वविद्यालय। सच में मैं सैल्यूट करता हूँ इस विश्वविद्यालय को। छात्र हित में ये हमारी जो वाइस चांसलर साहिबा है वो सोच रहे हैं, इसके लिए आपको नमन करना चाहिए। उन्होंने अलग अलग संकाय के डीन को रिसर्च गाइड के लिए आए आवेदनों का सत्यापन कर 18 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने पर पीएचडी के विषय भी तय होंगे। बैठक में बहुत सारे प्रोफेसर, जो सीनियर प्रोफेसर, वो मौजूद थे। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ें जो बताया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होंगे। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र ही होंगे। प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए भी विशेषज्ञों की कमेटी तय की जा रही है। कमेटी अपने अनुसार प्रश्न पत्र को तैयार करेगी। यहाँ पर देखिए, नियमावली में संशोधन के लिए नई कमेटी गठित की गई है। चैलेंज मूल्यांकन नियमावली में संशोधन को लेकर चल रही जांच के लिए कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कई कमेटी का गठन किया है। कमेटी के रिपोर्ट के बाद चैलेंज मूल्यांकन में बदलाव किया जाएगा। नए कमेटी का गठन शिकायतकर्ता वीएसएसडी कॉलेज के पूर्व विधि अवधेश प्रताप सिंह की शिकायत पर किया गया है। अवधेश का कहना था कि 15 अंक से कम आने पर रिजल्ट में बदलाव नहीं होता है।
साथ ही 85 से 86 अंक पाने वाले छात्रों पर यह नियम अलग अलग रूप से लागू होता है। यह समानता के अधिकार का हनन है। अवधेश ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यपाल से की है। छात्र ने दोबारा शिकायत करते हुए जांच में गड़बड़ी की बात कही और खुद का भी पक्ष रखने की अनुमति देने की अपील की। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने भी बहुत सारे मांग रखे हैं। देखिए, आपके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पीएचडी आप करना चाहते हैं और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर अवसर है। और याद रखिएगा, ये पीएचडी जो है यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस विश्वविद्यालय में ढेर सारे सीट रिक्त हैं। दूसरा चीज़ है, 2021 में जो अनिवार्य रूप से पीएचडी किया जाना है वो आप यदि अभी से एडमिशन ले लेते हैं 2019 में, 2020, 2021 जैसे ही 2021 में समाप्त होगा वैसे ही आपका पीएचडी अवार्ड हो जाएगा और आप नेट जेआरएफ और पीएचडी दोनों हो जाएंगे तो आपको इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता प्रोफेसर बनने में। ये आपके लिए बहुत अच्छे अवसर है। इस अवसर को ज़रूर बुनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे गांव और गरीब छात्रों को ज़रूर इसकी सूचना मिल जाए। यदि पीजी किए हुए हैं तो 55% इसके लिए मांगा जाता है। पीजी में 55%, नेट जेआरएफ को इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता, उसको प्रीफरेंस मिलता है, उसको वेटेज मिलता है। यूजीसी का ये नियम है, पता नहीं ये विश्वविद्यालय इसको पालन करता है या नहीं करती है, लेकिन मुझे वाइस चांसलर की जो धारणा है, उसकी जो सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि नेट जेआरएफ को वैल्यू देंगे और आपको एक अवसर प्रदान करेंगे पीएचडी करने के लिए। साथियों, नमस्कार।